हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हालांकि ये वीडियो माता जी को उतना हेल्प नहीं होगा, लेकिन प्रभु जी पक्का सुन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने ब्रह्मचर्य चैनल जब शुरू किया था तो मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर ज्यादा बात किया, लेकिन रिसेंटली मैंने लक्ष्य के ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूँ। मुझे लक्ष्य के ऊपर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक महीना जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है तब उसका माइंडसेट बदल ही जाता है। वो टोटली व्यक्ति ही अलग बन जाता है वो। ठीक है, अगर किसी ने मेरे वीडियो को देख करके प्रॉपर एक महीना पालन किया हो तो उसका जिंदगी बदलने ही वाला है, उसका थॉट प्रोसेस बदलने ही वाला है, वो पावरफुल बनने ही वाला है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति एक महीना दबा करके लगा करके ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा तब तक वो लक्ष्य का जो वीडियो मैं बना रहा हूं आगे के लिए वो कभी भी समझ नहीं सकता। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि एक महीना ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए भी आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन जीवन में लक्ष्य तभी आ सकता है जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते हैं। जैसा कि जो लोग एवरीडे सीख रहे हैं उनको पूछो आप कितने गंदे काम कर रहे हैं, वो बोलेगा मैं गंदा काम कर ही नहीं रहा। कि जब व्यक्ति सही मार्ग में रहता है ना तो गंदगी से दूर रहता है। तो हमेशा वैराग्य इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बॉलीवुड ने सिखाया, क्योंकि बॉलीवुड कचरा है। सत्य क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ ग्रेट चीज पाना है तो ग्रेट चीज करना पड़ेगा, ग्रेट चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे एक महीना ब्रह्मचर्य पहले पालन करके देखो, पूरा मन लगा करके बिना मोटिवेशन खोए अपने आप को झोंक दो एक महीना ब्रह्मचर्य के लिए। उसके बाद आपको लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। एक महीना ब्रह्मचर्य पालन कर लिए, अब आप बन जाओगे सॉलिड। कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होता ना तब तक व्यक्ति लक्ष्य पर काम ही नहीं कर पाता। जैसे ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो बोलते हैं कि टाइम कैसे जा रहा है पता नहीं चल रहा है, टाइम कैसे जा रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के पागल लोग हो। जो व्यक्ति एक पशु की तरह जी रहा है उसका टाइम ऐसे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति एक इंसान की तरह जी रहा है उसका टाइम जल्दी जाता नहीं है। अगर आप, मैंने जो वीडियो में बताया था एक महीना ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, उसमें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, एक पर एवरी डे आपका रूटीन क्या होना चाहिए, केवल आप एक दिन उस रूटीन को फॉलो करके देखो, आपको लगेगा कि वो दिन कितना डिले हो रहा है, वो दिन कितना लेट से जा रहा है, वो दिन खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य शुरुआत कष्ट से होती है, मेहनत से होती है। और जब व्यक्ति कष्ट सहन करता है, मेहनत करता है, तभी उसको कुछ प्राप्त होता है। और एक महीने के बाद अब क्या प्राप्त होगा? एक ग्रेट विजन, एक ग्रेट कॉन्फिडेंस। और उस ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उतरते हो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्य प्राप्त करना आपके लिए बेहद ज्यादा आसान बन जाता है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति एक महीना ब्रह्मचर्य पालन ही नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। लो क्लास जिंदगी लोग जी रहे हैं, हमें वो ऐसा जीना नहीं है। हमें इस तरीके से जीना है कि हम खुद का तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन हम मरते मरते 100 200 1000 लोगों का तो भला हम करके मरे। ठीक है, हमेशा ग्रेट विजन रख करके जीना चाहिए कि मैं जन्मा, मैं कर्म किया, मैं शादी किया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैं खाया, मैं सोया, मर गया। ऐसा जिंदगी हमें नहीं चाहिए। वी वांट अ ग्रेट लाइफ। तो ग्रेट लाइफ ग्रेट कर्म से होता है और ग्रेट सेक्रीफाइस से भी। ग्रेट कर्म और ग्रेट सेक्रीफाइस करने से ग्रेट लाइफ बनता है। तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य एक कॉन्सेप्ट ही ग्रेट सेक्रीफाइस का है कि आप अपने सारे के सारे भोग इच्छा को छोड़ करके, भोग वृत्ति में लिप्त ना हो करके अपने आप को तपस्या में लीन कर रहे हो, अपने आप को झोंक रहे हो एक कष्ट सहने के लिए। और जब आप एक महीना ब्रह्मचर्य पालन करते हो, डेफिनेटली कोई आपको रोक ही नहीं सकता, इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ब्रह्मचर्य एक महीना पालन करने का मेन मोटिव ही यही होना चाहिए कि जो मैं जिंदगी में जो लो क्लास जिंदगी जी रहा हूँ, अभी मेरी जिंदगी में कुछ होप नहीं है, अभी मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, डिप्रेशन,
एंग्जाइटी सब कुछ है, और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में। ऐसे लोग जब 1 महीना भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उनका इतना अल्ट्रा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके बाद उसको लगने लगता है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल पॉसिबल तभी बन सकता है जब आपका चेतना बढ़ता है, और ब्रह्मचर्य आपकी चेतना को बढ़ाता ही है। और ब्रह्मचर्य में सबसे ज्यादा जरूरी है ऊर्जा। ठीक है, जितना आप ऊर्जा खत्म करोगे ना ब्रह्मचर्य के लिए, मोटिवेशन उतना ही कम होगा। तो ऊर्जा खत्म करने के तरीके क्या है? मूवीज देखना, उसके बाद एब्सोल्युटली ब्रह्मचर्य नाश करना, उसके बाद जो खाना आप खाते हो वो तामसिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तामसिक खाना नहीं खाना है। ऐसे कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो करने लगे तो देखोगे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई आपको बोले कि ब्रह्मचर्य पालन मत करो तो उसके कान के नीचे मारोगे आप, क्योंकि जरूरी है ब्रह्मचर्य। हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ताकि वो शक्तिशाली तरीके से इस दुनिया से लड़ सके, कुछ ग्रेट हासिल कर सके। और ग्रेट हासिल करना ही नहीं है हमें, और ग्रेट हमें सर्विस भी करना है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए ग्रेट काम करना है तो पहले खुद ग्रेट बनना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, और उसके पीछे लग गया, और उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। तो उसने सोचा कि दुनिया को बदलना थोड़ा मुश्किल है, मैं अपने देश को बदल दूंगा, भारत को। और भारत देश को बदलने के लिए निकला हो, कोई व्यक्ति उसका बात ही नहीं सुन रहा। तो उसने सोचा कि भारत को बदलना भी मुश्किल है, मैं पूरे अपने राज्य को बदल दूंगा। तो कर्नाटक में वो घूमने लगा, राज्य को भी बदल नहीं पा रहा। उसने सोचा ठीक है, राज्य को बदलना भी मुश्किल है, मैं अपने गांव को बदल दूंगा, बागलकोट को। तो उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, बागलकोट को भी बदल नहीं पा रहा। तो उसने सोचा ठीक है, मैं अपने परिवार को बदल दूंगा, परिवार वाले भी उसको नहीं सुनते। जब आप दूसरों के लिए कर्म करते हैं वो एक छपरीगिरी है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं समझ गया कि ये दुनिया एक नंबर की चादर मोद है, तो इसलिए मैं खुद के ऊपर काम करूंगा। तो उसने सोचा अब मैं खुद को बदलूंगा। जब उसने खुद को बदला, उसको देख करके उसके परिवार वालों ने सोचा कि अगर मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको भी मेहनत करना चाहिए। तो उसके परिवार वाले उसको देख करके वो भी मेहनत करना शुरू कर दिए। परिवार बदला, उस परिवार को देख करके बाकी के लोग थोड़ा ईर्ष्या भाव शुरू कर दिया कि ये परिवार इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। तो बाकी के परिवार वालों ने इन परिवार वालों से पूछा कि आप क्या करते हैं। उस परिवार वालों ने उनको गाइडेंस दिया कि ये सब करने से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गांव वाले बदलना शुरू कर दिया। जब राज्य के लोगों ने देखा कि पर्टिकुलर गांव इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, तो उनसे सीख करके राज्य बदलना शुरू कर देता है। और जब एक देश का राज्य ऊपर आता है तो बाकी के राज्य भी उसको कॉपी करके देश आगे बढ़ता है, और देश आगे जब आगे बढ़ता है उस देश को देख करके दुनिया आगे बढ़ती है। तो दैट इज द साइंस। हमेशा चेंज खुद से आना चाहिए। मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे गांव वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे दोस्त सपोर्ट नहीं करते, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? पहले प्रूव योर सेल्फ कि आप कुछ कर सकते हैं। पहले खुद कुछ करके दिखाओ, पहले खुद कुछ बन के दिखाओ। आपको देख करके लोग बदलेंगे ही बदलेंगे, आपके वाक्य से कोई बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मैं खुद ब्रह्मचर्य नाश करता और लोगों को बोलता कि ब्रह्मचर्य पालन करो, कुत्ता भी नहीं सुनता मुझे। ठीक है, लेकिन मैं खुद ब्रह्मचर्य पालन करता हूं तो मेरे शब्दों में वो ताकत है। मैं वो ताकत से, मैं कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूं कि यस, ब्रह्मचर्य से एक्चुअली में व्यक्ति के अंदर बेहद शक्ति आती है, और उस शक्ति से वो किसी को भी बदल सकता है। लेकिन पहले उस व्यक्ति को खुद उस शक्ति से खुद को बदलना पड़ेगा। जब आप खुद स्ट्रांग होंगे ना, आपको देख करके प्रेरणा सबको आनी ही आनी है, सबको आनी है। लेकिन आप खुद कमजोर होंगे तो आपके जीवन के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी कमजोर ही होंगे। आपके जीवन के प्रॉब्लम्स इतना ही होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये लड़की लुभा रही है, मुझे वो लड़का लुभा रहा है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं। कचरा जीवन, कचरे प्रॉब्लम्स। ग्रेट जीवन, ग्रेट प्रॉब्लम होंगे। जैसे मैं अभी देख रहा था प्रतीक प्रजापति प्रभु जी का। प्रतीक प्रजापति प्रभु कौन है? ये वेदुकेशन के ओनर है। इनका जब मैंने लक्ष्य देखा
मुझे लगा कि इतना महान ऊर्जा इनके अंदर कहाँ से आ रहा है। इनका महान ऊर्जा तभी आ रहा है जब इस व्यक्ति ने 10 साल ब्रह्मचर्य पालन किया। देखो, 10 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उनका लक्ष्य क्या हो गया कि मुझे इंडिया में 1,08,000 क्या करना है, गुरुकुल सिस्टम शुरू करना है, गुरुकुल स्कूल शुरू करना है। ठीक है, 1,08,000 कोई कल्पना कर सकता है? हमारे लेवल का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हो इस तरीके से। जब आप 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करते हो तो आपका विजन बढ़ जाता है। पहले आप जो संकुचित रूप से देख रहे थे दुनिया को, वो बदल करके अब आप ब्रॉड वे में देखना शुरू करते हो। अगर 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद इतना शक्ति आ जाता है तो सोचो, उन्होंने 10 साल ब्रह्मचर्य पालन किया तो कौन से लेवल का ऊर्जा होगा उनके अंदर, और उस ऊर्जा को अपने विजन पर ऐड कर रहे हैं। ऐसे जब आप कुछ ग्रेट अचीवमेंट करने के लिए पीछे लगते हो ना, तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप खुद को बदलने के पीछे लगते हो तो ग्रेट अचीवमेंट आपके पीछे आता है। और 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, सक्सेस झक मार के उनके पीछे आती है जो एक्सेलेंस के पीछे रहते हैं। ठीक है, तो खुद को बदलने के पीछे हमेशा रहिए, रिजल्ट के पीछे नहीं, खुद को इंप्रूव करने के पीछे। तो खुद को इंप्रूव करने का मेन स्टेप है, पहला स्टेप है ब्रह्मचर्य। 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करके देखो, आप खुद जान जाओगे कि यार मैं खुद को कितना हीन दिन समझता था, एक्चुअली मेरे अंदर पावर बहुत ज्यादा है। भाई आप कोई इंसान नहीं हो भाई, ये बात समझो। आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप कोई इंसान नहीं है, आप आत्मा है, और आत्मा के अंदर अनंत पोटेंशियल होती है। आप खुद को जानते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में लो क्लास प्रॉब्लम्स है। आप खुद को जानते नहीं हो, इसलिए आप खुद को लो क्लास समझते हो। जब आप सेल्फ रियलाइज करना शुरू कर दोगे, ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर एक ग्रेट पोटेंशियल ओपन होगा, और ग्रेट पोटेंशियल आपको खुद को एक ग्रेट बनने में मदद करेगा। ठीक है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं दे रहा हूं मैं कि ब्रह्मचर्य पालन करना है, नहीं। खोखला मोटिवेशन हमारे चैनल में कभी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद एक व्यक्ति के अंदर क्या भावना आती है, 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ये व्यक्ति कैसे सोचने लगता है। ठीक है, तो मेरा तो सोच ही लो भाई, मैं 4 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, मेरा तो गोल काफी क्लियर है, मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में। मैंने हालांकि अभी यूट्यूब वीडियो में बोला नहीं है, कि बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहा है, कि जब तक आप कुछ कर नहीं लेते तब तक बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उस प्रोसेस में हूँ, देख लेना आने वाले 5-10 साल में और उसके बाद कर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले ऑडियो में। तो आपको ये बोलना जरूरी था कि ब्रह्मचर्य पालन करने पर क्या अनुभव होता है, कैसे विचार आते हैं। ठीक है।